एक बात बोलूं नौजवान, कभी भी है ना यूं भावनाओं में बह के 2 पल की खुशी के लिए कभी भी कोई ऐसा वचन मत दे देना जिसे तुम निभा ना सको। पता है क्यों? क्योंकि इससे उन्हें और दुख होगा। अपने को ऐसा लगता है कि हम वचन देते तो सामने वाला खुश हो जाता है। नहीं, सब खत्म हो जाता है, सब। इसके लिए नौजवान एक बात याद रखना कि जो भी करना हो तुम्हें, घर में रहना हो तुम यहाँ रहो मत रहो, ये तुम्हारा फैसला है, लेकिन अपना कर्तव्य और सत्य ये दोनों के साथ चलना। पापड़ी आओ, मुझे अपना फोन दो ना। मुझे रज्जू से पूछना है कि स्कूल में कौन सा चैप्टर सिखा रहे हैं। मुझे होमवर्क भी तो करना है ना। टीचर ने बोला था कि वो नोट्स भेजेंगी, वो भी तो पूछना है। ये लो पंखो, सुनो, रज्जी से ना कम बात करना, कल सुबह से स्कूल भी जाना होगा ना। हाँ, पक्का नहीं करूंगी। सहेली, कुछ भी बोल, अपने घर की बात ही चल रही है। सुनील, तुम्हें पता है इस घर में कोई एक और है जिससे मैं पाड़ू और जुई जितना प्यार करती थी। रिया, उसकी ये चुप्पी, ये जो जिस तरह से वो बर्ताव कर रही है ना, बहुत चुभ रहा है मुझे। मैं मानती हूँ कि मैंने उसे 7 साल में कभी फोन नहीं किया है, पर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हर चीज में हमने एक दूसरे का साथ दिया है। और सचिन, तुम्हें भी पता है ना हम किस हालात में इस घर से बाहर निकले थे, कितने टूटे हुए थे हम। खुद को समेटते समेटते 7 साल कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। मेरी बात सुन, देख सहेली, ये 7 साल जो है ना अपने लिए तो कठिन थे ही, पर 7 साल पहले जो अचानक अपन घर से निकले उसका झटका मेंढक को भी तो लगा है ना। अगर वो तेरी एकदम खासम खास दोस्त थी, तेरे लिए जिंदगी में इतनी जरूरी थी, तो तू भी तो उसके लिए थी ना। देख, रिश्ता नहीं टूटा है, रिश्ते में थोड़ी सी धूल आ गई है 7 साल की। थोड़ा वक्त देगी ना तो ये धूल भी हटेगी और ये रिश्ता वापस से खिलेगा। पंखो और आर्या को देख के तो लगता है सब ठीक हो जाएगा। फिर इतना सोच काय को रही है? क्योंकि अभी तक कुछ बदला ही नहीं है सचिन। काकू, तेजस, रोशनी अभी भी वैसे के वैसे ही है। तेजस बिल्कुल पहले जैसा अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, और रोशनी आज भी हमसे उतनी ही नफरत करती है जितनी वो पहले करती थी। और काकू को तो हमसे कोई लगाव ही नहीं है सचिन। वो तो हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ काका के लिए लाई है। मेरे लिए आज भी कुछ बदला नहीं है सचिन। हमने अभी काय को है क्योंकि बाबा का तबीयत खराब था, इसके लिए। बरोबर, एक वजह है सहेली जिसकी वजह से मैं सब नजरअंदाज कर रही। ये इलायची पाउडर, ये खजूर, बाबा की भाई को, मेरे को भी सब दिख रहा है कौन कैसे। पर मेरे को ना कोई फर्क पड़ाने का इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ चाहता है बाबा ठीक हो जाए, बस। बाकी मगज को सरदर्द देने का इच्छा नहीं है, वैसे ही बहुत हो रहा है। सही कह रहे हो, हम यहाँ काका के लिए आए ना, बस उनकी सेहत ठीक हो जाए। और तुम्हारा सर दर्द कर रहा है ना, लाओ मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। चलने ना चलता है। आओ ना सचिन। मस्ती। इसका फोन कहाँ से आ गया? हेलो, क्या मिस किया है?
पूरा करना पड़ेगा। ये गाना मैंने अपने पे सुना है। सर वादा किया है निभाना पड़ेगा। सर आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे कल बाइक राइड पे लेकर चलोगे ना? हाँ हाँ कनिका, मुझे याद है। मैं कल आके देता हूँ बाइक राइड, पक्का प्रॉमिस। मुझे याद है। हाँ अभी रखता हूँ मैं, क्योंकि ना घर में मुझे बहुत काम है। मैं कल बात करता हूँ। बाय। ओके सर ठीक है, हम कल बात करेंगे। पर अभी आपको मेरे साथ मेरा फेवरेट सॉन्ग गाना पड़ेगा। चलिए। अरे सॉन्ग कहाँ से बीच में आ गया? देखो बाइक राइड का प्रॉमिस होता है, सॉन्ग का नहीं ना। प्रॉमिस किया है पूरा करना पड़ेगा, वादा किया है निभाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है मैं गाता हूँ। एक सेकंड होल्ड करो। एक सेकंड। ऐसे क्या ले लिए, पता नहीं क्या क्या करवाएगी ये। हेलो। जो वादा किया तो निभान। अरे कोई बात है, और ना तो बाय। तेजस किससे बात कर रही थी? मुझे गाना ये अब कुछ नहीं बाबू, मैं क्यों किसी से बात करूंगा। तो मैंने बस ये रोमांटिक गाना लगाया। क्योंकि तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल वैसी जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। एक्चुअली उससे भी अच्छी, और इसलिए मैंने ये गाना तुम्हारे लिए बजाया। कैसा लगा? तेजस तुम ठीक हो ना? नहीं मतलब बहुत साल हो गए, तुमने मेरी ऐसी तारीफ नहीं की है। मुझे लगा था कि मैंने वो पुराने तेजस को खो दिया है। हम बस हमेशा दारू, कर्जा, लक्ष्य, फीस, बस यही सब बातें करते थे। मुझे लगता था तुम तो मुझे नोटिस भी नहीं करते। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें नोटिस नहीं करता? ऑफ कोर्स करता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि मेरी गलती थी कि मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने में थोड़ा इंट्रोवर्ट हो गया था, लेकिन अब से ऐसा नहीं करो। बाबा और बाबा की बाबू, मुझे नींद नहीं आ रही। हम साथ में कार्टून मूवी देखेंगे। नहीं मेरा बेटा, आज नहीं। आज तुम आजी के साथ सो जाना। आजी का पैर दर्द हो रहा है ना, तो तुम उनका ध्यान रखना। ओके चलो। ठीक है। अम्मी क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। तेजस, तूने इसका सालों पहले दफन प्यार जगा दिया है। पता नहीं अब तेरा क्या होगा। लगता है आज ये जो बस सो गए। मैं अपने कमरे में जाता हूँ। कोई बोल ही नहीं रहे।
किसी से नहीं डरता, ब्रेव बॉय हूँ मैं। डरा ना तू? अरे नहीं नहीं, मैं कोई डरा वरा नहीं हूँ। मैं तो आप लोग को डांटने आया था। ऐसे मॉन्स्टर जैसे हंसोगे तो मुझे नींद कैसे आएगी? डांटने को आया था क्या? वैसे अगर तू अंधेरे में ऐसे घर में घूमेगा तो तेरे को कोई मॉन्स्टर विंस्टर पकड़ ही चलेगा, समझ लगा है? वैसे देखो इतनी रात को अभी लाइट उठ गया, नींद तो आने वाली है नहीं। चल अंदर चल, टाइम पास करती है। चल 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 चल। चिड़िया उड़ती है, पंखू। देख साइली कौन है? लक्ष्य तुम। हम सब ना खेल खेल रहे हैं, तुम भी खेलोगे? क्या खेल रही? बाबूड़ी, मुझे नींद आ रही है। हाँ, पर अभी तो हम गेम खेल रहे थे ना पंखू। मेरे को भी ना साइली नींद आ रही। चल वहां सोते, तुम लोग खेलो तोता उड़ चिड़िया उड़। अच्छा लक्ष्य, ये दोनों तो सो रहे हैं। एक काम करो, तुम्हें सोना है तो तुम भी सो जाओ हमारे साथ, फिर रात को मैं तुम्हें नीचे छोड़ दूंगी। नहीं काकी, मैं तो बस लाइट आने का वेट कर रहा हूँ। जब लाइट आएगी मैं नीचे आजी के पास सो जाऊंगा। अच्छा, पर अगर तुम्हें सोना है तो तुम सो सकते हो, ठीक है? मैं पंखू को भी सुला रही हूँ। लक्ष्य को कब बोला, मैं अभी काकी को बताता हूँ। नहीं, आऊ को नहीं बताना। क्यों? तेरी काकी मेरी आऊ का बर्थडे स्टार्ट होने वाला है 5 मिनट्स में। बाबू और मैं उन्हें सरप्राइज पार्टी देने वाले हैं और अब तुम भी इस प्लान का हिस्सा हो। घर लगाए तो सरप्राइज नहीं, चुप रहने का। सो रेडी हो जाओ। वाह, सरप्राइज। मुझे भी बताओ क्या प्लान है। ये माँ, इसको फूका फुलाने लेके जा। चल मेरे साथ फूका फुला। काका और चूमी काकी को सरप्राइज देते हैं, पर बाबा तो मेरे साथ ऐसा कभी प्लान नहीं करते। वो तो रोशू के बर्थडे पे उसे अकेला बाहर लेके जाते हैं और मुझे अज्जी के पास छोड़ देते। मैंने तो आज तक बाबा की बाबू का बर्थडे नहीं मनाया। इन अक्षरे इधर आ। हम लोग को आऊ के लिए हैप्पी बर्थडे भी गाना है। बाबूजी, रुको शुरू है। 5 4 3 2 1। बार बार दिन ये आए। Happy birthday to you.
कहे मेरी भाई को किर को हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मैं तो हैप्पी बर्थडे बोलने कान में आ रहा था, हैप्पी बर्थडे ऐसा। सब समझती हूँ मैं। बराबर है। ये सब छोड़ना, केक काटते। मैडम प्लीज केक काटो ना। हाँ काटो। 1 2 3। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मिशू नाउ का बर्थडे पूरा हुआ। बाबूजी आप जल्दी से टेरेस रूम वाली स्टोरी कंप्लीट करो, फिर ही मुझे नींद आएगी। ओ मेरी माँ कर लेगा मैं। हाँ काका मुझे भी सुननी स्टोरी। अच्छा तेरे को भी सुनने का है, टेंशन नहीं है, तेरे को भी सुनाएगा मैं। चलो चलो। रोशनी क्या है? काकू लक्ष्य लक्ष्य यहाँ कैसे होगा? सो रहा होगा ना कमरे में, या फिर कहीं वॉशरूम गया होगा। वहां देखो ना जाके, जा और मुझे भी सोने दे। पर लक्ष्य यहाँ पे नहीं है। फिर रात में तो वो काकू के पास ही आया था, कहाँ चला गया? तो प्रेम भी वापस नहीं आया, तो फिर गया कहाँ? कहीं वो ये नहीं हो सकता। लक्ष्य मेरा बेटा है, उसे इतना बड़ा मैंने किया है, और जैसे ही साइले आई है वो उसके पास खींचा चला जा रहा है। 7 साल पहले भी उसके गोद में जाके चुप होता था। मैं क्या करूं? मैं मेरे बच्चे को खो नहीं सकती। मुझे कुछ करना होगा। अगर ये दोनों इस घर में रहे तो लक्ष्य साइनी के पास जाता रहेगा। मैं कब तक उन दोनों को अलग रख पाऊंगी?
दोनों को अलग करना ही होगा। रोशनी, वो लक्ष्य, वो साइली, ला मेरा बच्चा वापस दो। ये इन दोनों के पास ऐसे ही घुलता मिलता रहा तो मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। इनका परिवार बने उससे पहले ही मुझे कुछ तो करना होगा। भगवान की दया से अभी मेरी तबीयत ठीक हो रही है, तो पंडित जी से सत्यनारायण कथा की तारीख निकलवा ले। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि सचिन और साइली वो पूजा करें। ये गलत बात है। तेजस और रोशनी इस घर के बड़े हैं और इसीलिए पूजा में बैठने का हक अगर किसी का है तो सिर्फ और सिर्फ तेजस और रोशनी का है। बचपन से लड़कियों के साथ ही पढ़ाई की ना, गर्ल्स स्कूल, फिर गर्ल्स कॉलेज, और आज एमए करने पहली बार कोएड कॉलेज। घबराओ मत, सब अच्छा ही होगा। शेयर अप, ओके? सौम्या, अकेले चली जाओगी ना? हाँ हाँ, बचपन से कपड़े टेलर काका नहीं तो सिले हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। कंधे सीधे करिए। अरे अरे, ठीक हो आप? सिस्टर, क्या हुआ? क्या क्यों भाई तुम लड़की के साथ? मैंने? सौम्या, तुम ठीक हो? हाँ, कुछ किया क्या इसने? कुछ नहीं किया, नाप लिया बस। छोड़िए छोड़िए छोड़िए। वो मेरी बहन है, लड़कों को आसपास देखती है ना तो थोड़ा सा घबरा जाती है। लड़कों को देख के घबरा जाती है? पगलेट है का? तूने सौम्या को अकेला छोड़ा। तुझे नहीं पता कि सौम्या जब अनजान माहौल में होती है तो पापा, कृष के घर तुम वहां जाकर बात का पतंगर बनाने की क्या जरूरत थी? इतनी बार तुमसे कहा है कि बिटिया को लड़कों के साथ पढ़ने मत भेजो, इससे नहीं होगा। मैं कर लूंगी। सौम्या, कॉलेज में कोई भी रैगिंग लेने आए तो रास्ते पर जो भी रटवाया है वो याद है ना? बस पराठे से बोल देना, फिर कोई कुछ नहीं करेगा। Hey, न्यू गर्ल इन कॉलेज, हाँ? सीनियर को सलामी नहीं दोगी क्या? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं किसकी औलाद हूँ। इस कॉलेज का ओनर मेरे बाप है, बाप। ये कैसी आंधी देखो आया तूफान, शेर की दहाड़ जैसी उसकी जुबान, हर कदम पे भूकंप ले जान, डरता शैतान भी उससे सावधान, हुकूमत को गिराए जैसे ताश का मकान, जीत ही उसकी पहचान। सावधान, आन, आन, आन। शक्कर के पराठे माँ के हाथ के बने? जी सर। नाम? शुगर स्टफ्ड फ्लैट ब्रेड। शक्कर के पराठे को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो नहीं पूछा। तुम्हारा नाम? सॉरी सर, माथुर, सौम्या माथुर। बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। वैसे तुम्हारा बाप सक्सेना और तुम माथुर, कैसे? अब वो सर। अडॉप्टेड हो? नहीं सर। तो पति माथुर है। जी मेरी शादी नहीं हुई। तो क्या घुन लग गया था सक्सेना में? ये लो,
अपनी माँ के हाथों से मेरे लिए रोज पराठे बनवा कर लेकर आना। वैसे चीटिंग करना और करवाना दोनों ही अनुचित है। क्या है? गलत है, बेईमानी है, पाप है। पराठा बेलने को बोला है, प्रवचन देने को नहीं। अपनी ये सच की दुकान कहीं और जाकर लगाओ। यहाँ पर तुम्हें कोई ग्राहक नहीं मिलेगा। जोर से बोलने से गलत बात थोड़ी ना जायज हो जाती है, नाजायज ही रहती है। हर नाजायज चीज गलत नहीं होती। मैं सही हूँ, इनफैक्ट मैं ही सही हूँ। ये बात तुम भी बहुत जल्द समझ जाओगी। बॉडी की मसल्स क्या बना ली, पर चरित्र की मसल्स का क्या, अंतरात्मा की मसल्स का क्या? एक नंबर का लूजर है तुम्हारे जीत सर। उनका नाम जीत नहीं, हार होना चाहिए, हार। जूनियर, सौम्या, तू तो गई। कोई इनके साथ पंगे लेता है ना तो वो उसको नहीं छोड़ते। सुना है एक दिन गुस्से में आकर अपनी बाइक उठाकर एक लड़की के तो घर चले गए थे। फिर क्या किया? हिसाब बराबर। हिसाब बराबर। If tu